हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एरर इन डिवीजन। ठीक है, मतलब डिवीजन में कैसे एरर क्या करता है, रोल प्ले करता है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मान लो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई एरर कैसे आता है ना, मतलब डिवीजन में कैसे एरर को निकाला जाता है, उसका छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे जेई या नीट वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम डेरिवेशन करते हैं कि भाई एक्चुअल में एरर कैसे, मान लो डिवीजन में कैसे एरर आता है या कैसे वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और मजा लेना। बहुत अच्छे क्या है कि भाई क्वेश्चन इसमें मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, एरर इन क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एरर इन क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो देखते हैं मान लो डिवीजन में एरर कैसे क्या है, मान लो प्रोपेगेट करता है। चलो देखते हैं सर। मान लो पहले तो लिखो, मुझे पता है कि भाई मैंने लेट कर लिया कि भाई मान लो जेड है, जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन क्या हो गया, बी हो गया। जेड का मतलब सर मान लो दो चीजों को डिवाइड करेंगे, मैंने लेट कर लिया। एक क्वांटिटी जो है वो ए है, दूसरी क्वांटिटी को जो है वो बी है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे उसका आंसर क्या आएगा, जेड आएगा। तो सर मुझे पता है कि भाई मान लो कि ये क्या है, ये तो पहले तो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा, जेड होगा। तो ये क्या है आपकी ट्रू वैल्यू ऑफ क्या है आपकी, मान लो ए है, तो ये क्या है ट्रू वैल्यू ऑफ आपकी क्या है, बी है। मान लो किसके, मान लो ए और बी की अगर सही वैल्यू हो, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर आंसर भी सही आएगा, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये ए की एक्यूरेट वैल्यू है, ये बी की एक्यूरेट वैल्यू है, तो आंसर भी जेड की एक्यूरेट क्या आई, वैल्यू आई। डिवाइड करके भी एक नंबर आया जिसका नाम रखा हमने जेड, वो भी क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो सर आपने तो बताया है, पिछली वीडियो मैंने देखी है, उसमें आपने बताया कि भाई कोई भी क्वांटिटी मेजरमेंट में जब हम मेजर करते हैं उनमें कुछ ना कुछ एरर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई इसमें भी तो कुछ ना कुछ एरर होगा। तो बस वही एरर हमने ढूंढना है कि भाई कैसे डिवीजन में एरर क्या है, रोल प्ले करता है। तो सर लिखते हैं उसको। तो मुझे पता है सर जब एरर लिखते हैं कि भाई मैंने देखा है पीछे भी, मान लो ए जो है वो तो एक्चुअल में आपने ट्रू वैल्यू मानी है, तो फिर एरर भी तो मानना पड़ेगा। तो एरर कौन सा सर, मुझे पता है कि भाई ट्रू वैल्यू में कौन सा एरर होता है, ये भी आपने अपनी पिछली वीडियो में अच्छी तरह क्लियर किया है कि भाई क्या, कि भाई सबसे मान लो डेल्टा ए को क्या कहते हैं कि भाई इसमें एरर कौन सा एरर, मीन एब्सोल्यूट क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, डेल्टा ए मैंने लेट कर लिया ना, लेट डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट क्या होगा, एरर होगा, इन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ए में एरर हो गया तो डेल्टा बी मान लिया मैंने, मीन एब्सोल्यूट क्या होगा आपका, एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर इन क्या होगा, बी होगा। ये बी में एरर मान लिया तो फिर सिंपल सी बात है सर अगर इन दोनों में एरर होगा तो इनकी डिवीजन में भी तो कुछ ना कुछ एरर होगा। तो फिर सिंपल सी बात है उसको भी लेट कर लेते हैं। अगर उसको जेड उसकी सही वैल्यू को माना है तो डेल्टा जेड उसकी क्या मान लेते हैं, एरर मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर इन क्या हो गया आपका, मान लो जेड हो गया। ठीक है, तो मान लो ये वैल्यू हमने लेट कर ली। तो सर मेरे को पता है कि भाई आपने बताया है कि एरर हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस होता है। पिछले मान लो जो आपने मल्टीप्लिकेशन की थी तो उसमें भी आपने बताया था कि एरर, मान लो प्रूफ करके बताया था कि एरर हमेशा प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही डिवीजन में होता है, ऐसे ही रेज्ड पावर में होता है। तो याद रखना है कि भाई एरर हमेशा क्या होता है, मान लो सिंपल ट्रू वैल्यू में प्लस होता है, यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। तो भी सिंपल सी बात है सर, इसे लिखे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। और ए सर क्या होगा, अगर ए है, ए तो ट्रू वैल्यू है, तो एरर तो हर बार क्या होता है, प्लस माइनस में होता है। एक बार कई बार प्लस होता है, कई बार माइनस होता है। तो इसे हम ये लिख सकते हैं, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी। तो सर ऐसे हम लिख सकते हैं, ये आपने बार बार बताया। ठीक है, तो चलो मान लो अगर आपको पता है, अब यहां से हमने डेरिवेशन करनी है। ठीक है, तो डेरिवेशन कैसे करनी है, तो हमने एरर की टर्म्स में बात करनी है, एरर की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो सर यहाँ पे तो ट्रू वैल्यू भी है तो एरर भी है, तो क्यों ना पहले इसको एरर की टर्म में क्या करें, कन्वर्ट करें। उसके लिए मैं यहाँ पे कॉमन निकालने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, इसमें से जेड कॉमन निकाला। तो सर मेरे को पता है इसमें से जेड है
मान लो जेड निकल गया तो एक ही रह गया, इसके पास तो जेड नहीं है। तो याद रखना है जब भी कभी किसी क्वांटिटी में कुछ कॉमन निकालो, अगर उसके पास वो प्रेजेंट ना हो, आपने देखो मल्टीप्लाई में कॉमन निकाला, जेड मैंने मल्टीप्लाई में कॉमन निकाला, इसके पास जेड नहीं था, तो इसके साथ जेड को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डेल्टा जेड अपॉन क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो सर सही बात है, अगर आप जेड को फिर से मल्टीप्लाई करोगे जहां पे जेड आएगा और जहां पे जेड के जेड कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये रिजल्ट बन जाएगा। तो याद रखना है जब भी कभी कोई चीज कॉमन निकालो, अगर किसी क्वांटिटी के पास नहीं है, ऊपर कॉमन निकालो, उसके साथ डिवाइड कर दो, नीचे कॉमन निकालो, उसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो सर ये रिजल्ट तो मेरे को समझ आ गया, तो इधर निकाला है तो सर इधर भी निकालना है। हाँ निकालेंगे तभी तो रिजल्ट बनेगा। तो मैंने इधर से भी a कॉमन निकाला, तो सर a प्लस डेल्टा a अपॉन क्या हो गया, a हो गया। तो यहाँ पे क्या निकला, b कॉमन निकला, 1 प्लस माइनस क्या हो गया आपका, डेल्टा b अपॉन क्या हो गया, b। तो सर ये मेरा क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। तो ध्यान से देखो, यहाँ से आपको कुछ समझ आ रहा होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया, इसका मतलब a अपॉन b हो गया। तो इसका मतलब 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन क्या हो गया, मान लो a हो गया, तो वहां पे 1 प्लस माइनस क्या हो गया, डेल्टा b अपॉन b हो गया। तो सर मेरे को समझ आ रहा है, देखो ये वाली वैल्यू तो इसके बराबर होती है, z आपने माना तो है, z जो होती है वो ट्रू वैल्यू होती है, मान लो किसकी, डिवीजन के रिजल्ट की। जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड में जो आंसर आता है z, वो एक ट्रू वैल्यू होती है। तो वो किसके बराबर है, a की ट्रू वैल्यू के और b की ट्रू वैल्यू के डिवाइड के क्या है, बराबर है। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर मान लो इक्वालिटी भी करें तो ये वाली वैल्यू तो इसके इक्वल है। तो सर सिंपल सी बात है सर, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके क्या होगी, बराबर होगी। तो मुझे तो पता चल गया सर कि भाई z की ट्रू वैल्यू इसके बराबर है, तो इसको मैं छोड़ देता हूं। उसके बाद सर एरर की वैल्यू निकाल के बताओ कि भाई एरर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चलो उसके बाद एरर की वैल्यू निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बात समझ आएगी होगी। उसके बाद सर मेरे को पता है कि चलो मान लो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा सर, 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड बचा, और इसके इक्वल टू क्या आ गया सर आपका, 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन क्या आ गया, ए आ गया। और मान लो नीचे क्या आया सर, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो सर ये बात तो मेरे को यहाँ पे तक क्लियर हो गई। उसके बाद करके बताओ कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां से मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, ठीक है, मान लो यहाँ पे मान लो कैसे लिखेंगे इसको, 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया। तो मेरे को पता सर ऊपर वाला तो सिंपल है, डेल्टा ए अपॉन क्या हो गया, ए। देखो नीचे आपकी पावर क्या है, प्लस में है। तो सर मेरे को पता कि जब पावर प्लस में हो, ऊपर जाके वो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो सर ये बात तो मेरे को समझ आ गई। तो सर अब उसके बाद मेरे को ये बताओ कि ऐसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल है। मान लो 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए है, तो इसकी पावर -1 भी है। तो -1 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। ये थ्योरम मतलब आपको याद नहीं रखनी, बस मैं यहाँ से आपको एक छोटी सी वैल्यू बताऊंगा या मान लो बात बताऊंगा जो यहाँ पे क्या होगी, यूज होगी। तो कुछ जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में कहीं मान लो आप जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ोगे, उसमें भी छोटा सा एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसमें बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, यूज होती है। तो सर बताओ क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, चलो लिखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा वहां से रिजल्ट समझाता हूं, और वो अच्छी तरह से समझना, उसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो मान लो चलो इसको मिटाई देते हैं ना, इधर से मिटाई देते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया। तो सर लिख के बताओ कि भाई बाइनोमियल थ्योरम क्या है, फिर उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। तो लिखो पहले, तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर क्या होता है, n होता है। ठीक है, मान लो ये एक एक्सपेंशन है, मान लो जब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो जब एक्सपेंड करते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ध्यान से देखना। 1 प्लस क्या आ गया, n इंटू एक्स आ गया, फिर उसके बाद प्लस में आता है आपका मान लो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद आता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन क्या हो जाता है, 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ऐसे चलता जाता है अप टू सोन क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी मतलब जितनी टर्म होगी उन पे डिपेंड करेगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, मैथ्स वाले तो पढ़ेंगे, ये तो उसका चैप्टर है मैथ्स का, बाइनोमियल थ्योरम और क्या आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये दोनों यूज करके ये रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो बट अगर मान लो आप दूसरे स्टूडेंट हो, मेडिकल वाले स्टूडेंट हो, उन्हें इस रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस
बस यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो बात क्या रखनी है, याद रखनी है। जब वो बात याद रखोगे फिर जहां पर भी ये यूज होगी आपको इजीली रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलो सर बताओ क्या लिखना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मान लो ये लिखा, अगर यहाँ पे मान लो ये वैल्यू सर n है, तो n की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो मैं मान रहा हूं कि भाई n की वैल्यू जब नेगेटिव होती है, तो n की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो इसकी कितनी टर्म्स होती हैं सर, इनफाइनाइट क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। जब भी ये वैल्यू n की नेगेटिव होती है तो इस एक्सपेंशन की कितनी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट क्या होती है, वैल्यू होती है। तो सर इनफाइनाइट ही याद रखनी है, बस आप देखो कि क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर मान लो x की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो, क्या कह रहे हो सर, मतलब ये वाली वैल्यू अगर 1 से छोटी हो, 1 से छोटी मतलब इसकी वैल्यू 0.2 हो, 0.3 हो, ऐसी कोई ना कोई क्या हो, वैल्यू हो। तो जब ऐसी वैल्यू होगी तो क्या होगा, बाइनोमियल की एक्सपेंशन की हम दो ही टर्म लिखेंगे, पहले और दूसरी टर्म में लिखेंगे, बाकी टर्म को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्या बोल रहे हो सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू मान लो 1 से क्या हो, छोटी हो, 1 से छोटी मतलब ये हो, तो ध्यान से देखो यहाँ पे तो सर 1 है प्लस n का मतलब उसकी पावर होगी, वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके साथ क्या आ गया, x आ गया, प्लस उसके बाद अगर देखे n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल है, जिसे फैक्टोरियल कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी आप पढ़ोगे मैथ्स वाले स्टूडेंट, मान लो दूसरे बायो वाले स्टूडेंट को इतनी जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं बताता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो असली बात क्या है कि भाई यहाँ पे क्या आता है, x का क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो सर मेरे को समझ आया कि यहाँ पे अगर x का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो x का स्क्वायर मतलब x की वैल्यू तो आपने बोला छोटी है, अगर ये 0.2 है या 0.3 है तो फिर सिंपल सी बात है 0.2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.04 आएगा, या 0.3 का स्क्वायर करोगे आंसर कितना आएगा, 0.09। तो फिर सिंपल सी बात है, यहां से मेरे को ये बात समझ आ रही है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करने पर मेरे को पता है कि भाई नंबर और ज्यादा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो अगर नंबर और छोटा होगा तो फिजिक्स में सर हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए चीजों को क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो मेरे को बात समझ आ ही रही होगी, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यूब है, तो फिर अगर क्यूब होगी उसके बाद 4 होगी, उसके बाद 5 होगी, अगर क्यूब करोगे तो मेरे को पता सर 0.2 की क्यूब करूंगा तो आंसर क्या बनेगा, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो फिर मेरे को पता है सर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 0.008 आएगा। तो सर वो उससे भी छोटा हो गया ना, अगर 2 बार करेंगे उससे भी ये वाला नंबर क्या हो गया, ज्यादा छोटा। तो भी सिंपल सी बात है सर, जब आगे मान लो पहली 2 टर्म को छोड़ दें, उसके आगे आगे जब हम जाएंगे तो क्या होता जाएगा, मतलब अगर ये कंडीशन हो, है ना, मान लो x जो है 1 से छोटा हो तभी ये होगा, तो क्या होगा, मान लो अगली जो टर्म्स हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो मेरे को क्लियर होगी सर कि भाई जब भी कभी मान लो x की वैल्यू, है ना, जहां पर जो x लिखा है उसकी वैल्यू अगर क्या है 1 से छोटी है, तो मेरे को पता है कि भाई सर पहली 2 टर्म ही लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट क्या होता जाएगा, बड़ा छोटा होता जाएगा। तो उसका मान लो फिजिक्स में छोटी टर्मों को हम क्या कर देते हैं, अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ गया। अब इसके तो केस बनेंगे सर, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मान लो अगर यहाँ पे माइनस होता है, जैसे 1 प्लस क्या होता है, x रेज़ टू पावर n होता, तो सर सिंपल सी बात है, अगर आपने प्लस माना है तो यहाँ पे प्लस ही आया, nx आया। तो अगर मान लो 1 माइनस x रेज़ टू पावर n होता, तो सर यहाँ पे क्या आना था, 1 माइनस, है ना, ये पावर ही तो मल्टीप्लाई हो रही है, देखो ध्यान से, यह पावर पहली टर्म तो 1 है, दूसरी टर्म में क्या हो रहा है, ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ ये पावर मल्टीप्लाई होती तो इसकी 2 टर्म में क्या बननी थी सर, 1 माइनस x बननी थी। उसके बाद तीसरा केस क्या हो सकता है, x रेज़ टू पावर माइनस n, अगर इसको मल्टीप्लाई करे, पहली तो 1 ही बननी है, उसका दूसरी पावर इसकी मल्टीप्लाई होनी है, इसका मतलब n इंटू क्या बनना है, x बनना है। तो लास्ट केस क्या हो सकता है सर, माइनस होता और माइनस n होता, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था, 1 प्लस n क्या बनना था, x बनना था। ठीक है, तो सर मेरे को ये बात क्लियर हो गई, बस मुझे इतनी ही बाइनोमियल थ्योरम चाहिए इसमें कि भाई ये कंडीशन समझनी थी, कि अगर सीधा कर देता फिर आपको समझ नहीं आनी थी। अब आपको बात क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। सर मेरे को क्लियर है कि भाई जब भी कभी मान लो x जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 से छोटी हो और साथ के साथ मान लो क्या है,
मान लो 1 से छोटी हो तो फिर हमने क्या लिखनी है, फर्स्ट 2 टर्म ही लिखनी है, बस ये 2 टर्म दिमाग में रखनी है कि भाई पहली टर्म हमेशा 1 होती है, दूसरी टर्म जो होती है जो उसकी पावर होगी उसको इसके साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। अगली क्यों नहीं लिखनी, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसके बाद मान लो क्या वैल्यू होती जाती है, छोटी होती जाती है, तो छोटी वैल्यू को फिजिक्स में हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को बात क्लियर हो गई। मान लो अब इस थ्योरम को यूज करके मैं कैलकुलेशन को क्या करूंगा, आसान करूंगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ये थ्योरम लगेगी, तो सर इधर लिख लेते हैं। तो 1 प्लस क्या हो गया, डेल्टा जेड अपॉन जेड तो हो गया, प्लस माइनस है, तो इक्वल टू सर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये तो एक ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर तो यही होगा। उसके बाद बात करो सर इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो अभी आपने बताया कि जब भी नेगेटिव पावर हो तो मान लो ये बाइनोमियल थ्योरम है, तो बाइनोमियल इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। तो दूसरी आपने एक कंडीशन बताई थी कि भाई एक्स, इसको जो अगर कंपेयर करें, इसको 1 प्लस एक्स कहें, तो x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है सर, डेल्टा b अपॉन b कर रहा है। तो मेरे को पता है कि भाई डेल्टा b अपॉन b की वैल्यू भी हमेशा 1 से क्या होती है, छोटी होती है। तो सर वो कैसे पता मेरे को, वही डेल्टा b जो है वो एरर ही तो है। अगर b को लिखें तो b को कैसे लिखते हैं, 0 पॉइंट मान लो यहाँ पे जब एरर की टर्म्स में लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, मान लो वैल्यू, मान लो 2, यहाँ पे हमेशा बड़ा नंबर होता है, यहाँ पे क्या होता है, छोटा नंबर होता है। एरर हमेशा नंबर से क्या होता है, छोटा ही होता है, नंबर से बड़ा कभी भी एरर नहीं होता। तो सिंपल सी वैल्यू है डेल्टा, इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा बी कहते हैं, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा बी कहते हैं। ये वाली वैल्यू क्या होती है, डेल्टा बी होती है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, सिंपल है ना, मान लो ये वाली वैल्यू डेल्टा बी है, इसे हम बी नहीं कहते, इसे हम कोई क्वांटिटी कह देते हैं, है ना। ये वाली मान लो क्वांटिटी है, तो ये वाली वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू होती है, इसे हम क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर इन क्या कहते हैं, बी, मतलब उसका एरर कहते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे 0.2, मान लो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये वैल्यू हमेशा इससे क्या होती है, छोटी होती है। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, तो सिंपल सी बात है सर, इनको डिवाइड करोगे आंसर और छोटा हो जाएगा, कितना आएगा, 0. मान लो क्या है, 50 है तो 25 हो जाएगा, तो छोटा हो गया, और छोटी वैल्यू हो गई। तो भी सिंपल सी बात है सर, मान लो इन दोनों की डिवीजन जो है वो 1 से छोटी है, अगर 1 से छोटी होगी तो इसकी अगली टर्म्स हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट बाइनोमियल में सिर्फ पहली क्या लिखेंगे, 2 टर्म्स लिखेंगे। बस ये बात यहाँ से सीखनी थी। अब मान लो कि भाई आपको बात क्लियर होगी कि भाई सर मेरे को पता है कि भाई अब इसकी पहली 2 ही टर्म लिखनी है, बाकी टर्म नहीं लिखनी, क्योंकि बाइनोमियल में जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी होती थी सिर्फ हम 2 ही टर्म लिखते थे। तो सर कौन कौन सी 2 टर्म होती थी, एक 1, एक प्लस माइनस। सर आपने बताया कि ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई करनी है इस x के साथ, अगर माइनस प्लस से ये मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो सेम ही रहेगा सर, माइनस प्लस ही रहेगा, क्योंकि उसमें दोनों साइन है, प्लस भी है माइनस भी है, उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करोगे, अगर प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो वो प्लस होगा, तो दोनों साइन है, उस पर कोई भी असर नहीं होगा, डेल्टा बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो सर मेरे को बात क्लियर हो गई। अब यहां से एरर निकालो कि भाई कैसे एरर निकलेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब मल्टीप्लाई करो, सिंपल मैथ्स वाली, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस माइनस क्या हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी हो गया। तो सर उसके बाद इसको करना है, प्लस माइनस क्या हो गया, डेल्टा ए अपॉन क्या हो गया, ए, फिर उसको इसके साथ करना है, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन क्या हो गया, ए बी हो गया। तो ध्यान से देखो सर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो सिंपल सी बात है सर, 1 के साथ कैंसिल हो सकता है, दोनों वैल्यू सेम है, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बचा, उसके बाद डेल्टा बी अपॉन बी बचा, उसके बाद डेल्टा ए अपॉन क्या बचा, ए बचा। तो उसके बाद देखो फिर से डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, तो नीचे क्या है, ए बी है। तो सर मेरे को पता है कि भाई ये वाली वैल्यू फिर से क्या होगी, छोटी होगी, डेल्टा ए, मतलब मान लो मोस्टली क्वेश्चन में जब हम छोटे मान लो वैल्यूज निकालते हैं उसमें एरर क्या होता है, पॉइंट्स में होता है, जैसे 0.2, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0.5, तो इसका आंसर क्या आएगा, चलो 0.2 0.5 होगी, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आएगा। बट मुझे पता है सर ये वाली वैल्यू बड़ी होती है, ये तो उसकी ट्रू वैल्यू बड़ी होती है, ये वाली वैल्यू छोटी होती है, तो इन दोनों के डिवीजन का आंसर क्या आएगा, फिर से छोटा आएगा। तो अगर छोटा आएगा तो इसे भी हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यू से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे आंसर और छोटा हो जाएगा। जैसे मैं बता ही रहा था कि भाई 0.5 से 0.2 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा, 0.01 ही बनेगा।
हाँ मतलब 5 10 हो गया, तो 10 के बाद 10 के पहले 2 है ना, 0 पॉइंट आपका क्या बनेगा 1 बनेगा, तो जो 0.1 बना तो सर ये दोनों से छोटा हो गया, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से ये और वैल्यू छोटी हो गई, और छोटी को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे और छोटी हो गई। तो फिर हमें पता है सर, आप बोलते हो कि भाई फिजिक्स में छोटी जो वैल्यू होती है बड़ी छोटे, वो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उसे क्या कर देते हैं हम कि डिलीट कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या कर देते हैं खत्म कर देते हैं। तो भी सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे क्या बचा, इसको सीधा करके लिखें प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया, और यहाँ पे क्या बना सर प्लस माइनस डेल्टा ए है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए हो गया प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी हो गया। तो सर मेरे को आपने बताया बार बार बताया कि हम इसका क्या लेते हैं मैक्सिमम एरर, तो जो मैक्सिमम एरर होता है वो सिंपल इन दोनों की क्या होती है एडिशन। ये पिछली वीडियो में भी आपने बताया, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी ने नहीं समझा हो, तो पिछली वीडियो से जरूर समझ लेना कि भाई एक्चुअल में हम क्वेश्चन में क्या निकालते हैं मैक्सिमम एरर निकालते हैं। तो मैक्सिमम एरर क्या होता है, प्लस माइनस हम बाहर लिख लेते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्या होता है डेल्टा बी अपॉन क्या होता है बी होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है मैक्सिमम एरर है, ये क्या है मैक्सिमम एरर है। तो सर ये तो सेम टू सेम वैसा ही आया जैसा हमने क्या पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, तो मल्टीप्लिकेशन में भी तो यही एरर आ रहा है ना। तो सर मतलब मुझे याद हो गया कि मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही एरर आता है, और डिवीजन में भी क्या आता है ऐसे ही क्या आता है एरर आता है, ठीक है। तो उसके बाद सर आपने 4 फॉर्मूले लिखाए थे पिछली बारी में, तो इसमें भी तो 4 फॉर्मूले ही होंगे जैसे उसमें होंगे, इसमें भी 4 ही फॉर्मूले होंगे। तो सर वो वाले फॉर्मूले लिखाओ, फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि भाई एक्चुअल में एरर कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। अब आपको फीलिंग भी आई होगी कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला कहां से आया है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला डिवीजन से ही निकाला है, तो ये डिवीजन से आपका क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। तो चलो बात तो आपको क्लियर होगी। अब न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, वो यहां से क्या करते हैं थोड़े थोड़े क्लियर करते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे है ना, जब भी कभी मैं सर मान लो क्वांटिटी लिखता हूं, ठीक है, मान लो कोई क्वांटिटी लिखता हूं, जैसे मान लो डिवीजन रिजल्ट लिखता हूं ना, डिवीजन रिजल्ट, जैसे यहाँ पे जेड लिखा है, जेड के डिवीजन का रिजल्ट लिखता हूं, वो किसके बराबर होगा, इसकी ट्रू वैल्यू तो आएगी सर, ट्रू वैल्यू तो मतलब क्या होगी, दोनों डिवाइड ही होंगे, प्लस माइनस क्या होगा सर, इसमें क्या होगा हमेशा एरर होगा, ठीक है। तो एरर कहां से निकालेंगे सर, ये वाला क्या निकालेंगे एरर निकालेंगे, ठीक है। तो सर ये मेरे को समझ है, ये मैंने पीछे भी पढ़ा कि भाई जब भी कभी क्या है कि भाई रिजल्ट का मतलब डिवीजन रिजल्ट का जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, पहले उन दोनों की मान लो ए की और बी की ट्रू वैल्यू को डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस क्या करेंगे एरर। तो एरर कहां से निकलेगा सर, यहां से क्या निकलेगा एरर निकलेगा, ठीक है। तो डिवीजन रिजल्ट हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको डेंसिटी वाला क्वेश्चन आए, वहां पे आए डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो भी सिंपल सी बात है कि जो डेंसिटी का आंसर आएगा, डिवीजन रिजल्ट मतलब जो डेंसिटी का आंसर आएगा वो कहां से आएगा, पहले ए का काम कौन कर रहा है मास, बी का काम कौन कर रहा है मतलब बी बॉय का काम कौन कर रहा है बी कर रहा है, इन दोनों की जो करेक्ट वैल्यू होगी उनको डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस इनमें जो एरर होगा एरर यहां से हम क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सर ये बात मेरे को क्लियर हुई कि भाई डिवीजन रिजल्ट है ना, यहां पे लिख लो है ना, मान लो क्या डिवीजन रिजल्ट, ठीक है, जो डिवीजन का रिजल्ट होगा, जैसे यहाँ पे डिवीजन का रिजल्ट रो है, रो का जो रिजल्ट होगा इन दोनों की करेक्ट वैल्यू को डिवाइड करना है, प्लस माइनस इन दोनों में जो एरर होगा वो एरर यहां से हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे करना है, पहला फॉर्मूला तो इसे क्या रखना है याद रखना है कि भाई डिवीजन रिजल्ट क्या होता है ये होता है, ठीक है। तो उसके बाद सर दूसरा मान लो एरर भी तो निकालना है, तो एरर सर अभी मिटा ही दिया आपने, एरर फॉर्मूला कैसे बना था ना, एरर इन जेड ही निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे आपने देखा ही है, डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, बाहर है प्लस क्या हो गया डेल्टा बी अपॉन बी हो गया। तो यहां से हम डेल्टा जेड की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा जेड जो होगा, तो डेल्टा जेड को ही तो एरर कहते हैं जेड में, तो जेड में एरर मतलब इसमें एरर, तो इसमें मतलब ये डिवीजन में ही तो एरर है, ये डिवीजन का रिजल्ट है, तो डेल्टा जेड इसमें ही तो एरर है, तो इसमें जो एरर होगा वो कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा ए अपॉन क्या हो गया ए, प्लस क्या हो गया डेल्टा बी अपॉन क्या हो गया बी, इनटू ये इधर डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो फिर इधर लिख लो सर एरर इन क्या हो गया आपका मान लो जेड, यहाँ पे जेड है ना, एरर इन क्या होगा जेड होगा, वो किसके बराबर होगा सर मान लो प्लस माइनस मान लो डेल्टा ए अपॉन क्या होगा ए, प्लस मान लो डेल्टा बी अपॉन क्या होगा बी, और इनटू क्या होगा
मान लो जेड होगा, है ना। यहाँ पे एरर इन जेड को क्या लिखते हैं, डेल्टा जेड लिखते हैं, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी सर, इसके क्या होगी, बराबर होगी। तो यही क्वेश्चन सर अगर ये होता तो इसको कैसे लिखना था, मेरे को पता है कि भाई एरर इन डेल्टा जेड, मतलब वहां पे जेड आंसर आया था दोनों को डिवाइड करने का, तो यहाँ पे आंसर क्या है, रो आया, तो यहाँ पे हम डेल्टा रो लिखते। डेल्टा रो किसके बराबर होना था, प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी कौन है, मास, तो यहाँ पे डेल्टा एम अपॉन एम आ जाना था, प्लस उसके बाद दूसरी क्वांटिटी कौन है, वी, तो यहाँ डेल्टा वी अपॉन वी आ जाना था। तो जेड का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा, मान लो रिजल्ट होगा, तो इसकी ट्रू वैल्यू कहां से निकलनी थी, मैंने बताया इन दोनों को डिवाइड करके, तो यहाँ पे इसकी क्या करनी थी, ट्रू वैल्यू को करानी थी, मल्टीप्लाई करवानी थी। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन करोगे फिर आपको समझ आएगा कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सर दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। अब तीसरा देखो ध्यान से, यहाँ से फॉर्मूला समझ तो आ तो रहा है, ये क्या होता है सर, ये तो रिलेटिव एरर होता है, ये तो मैंने पढ़ा है पीछे भी, रिलेटिव एरर है, तो इसको लिख लो फिर, रिलेटिव एरर है ना, रिलेटिव एरर इन क्या होगा, जेड होगा, तो यहाँ पे जेड है ना, रिलेटिव एरर इन जेड हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन क्या होगा, रिलेटिव एरर इन क्या होगा, मान लो ए होगा, तो प्लस रिलेटिव एरर इन क्या होगा आपका, बी होगा। ठीक है, तो सर मेरे को ये भी क्लियर हो गया। देखो ध्यान से, मान लो ये डिवीजन में एरर है, तो डिवीजन मतलब जेड को ही तो हमने डिवीजन का रिजल्ट कहा है, तो सर डिवीजन में जो एरर होगा, तो उसमें जो रिलेटिव एरर है मतलब डिवीजन में, वो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस पहला एरर इन ए का मतलब सर पहली मतलब जो वैल्यू दी होगी उसमें जो एरर होगा, मतलब रिलेटिव एरर होगा, प्लस रिलेटिव एरर इन क्या होगा सर, बी होगा, बी मतलब सर दूसरी जो वैल्यू दी होगी। तो सर यही अगर यहां से निकालते तो इसमें यहाँ पे क्या आता, रिलेटिव एरर इन रो आना था, तो यहाँ पे क्या निकालना था सर, रिलेटिव एरर इन क्या निकालना था, मास निकालना था, प्लस रिलेटिव एरर इन के निकालना था सर, मान लो बी मतलब वी की क्या करनी थी, वैल्यू भरनी थी। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को समझ आ गई। अब ध्यान से देखो, मान लो ये बात अगर आपको समझ आ गई, तो यहाँ से अगर मान लो 100 मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यही रिजल्ट है। देखो ध्यान से, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, प्लस आपका क्या हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी, मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई, ठीक है, 100 वो साइड, मान लो दोनों साइड पे 100 मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो 100 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना, डेल्टा जेड इंटू क्या बन गया, 100, तो सर मेरे को पता है 100 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी होगा, प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या होगा, चलो इधर लिखते हैं साइड में, फिर आपको क्लियर होगा। ठीक है, मान लो मैं नीचे लिख रहा हूं इसका रिजल्ट, अगर मैं मल्टीप्लाई करता 100 के साथ, तो डेल्टा जेड इंटू जेड 100 हो जाना था, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या हो जाना था, 100, तो प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या हो जाना था, 100 हो जाना था। तो भी सिंपल सी बात है सर, ये हो जाना था अगर 100 मल्टीप्लाई करते। तो सर यहाँ से भी तो फॉर्मूला बन रहा है, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन जेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, परसेंटेज एरर इन क्या होगा आपका, जेड होगा, है ना, परसेंटेज एरर इन जेड, तो इसका मतलब परसेंटेज एरर इन जेड का मतलब सर डिवीजन में जो परसेंटेज एरर होगा, जेड किसका काम कर रहा है सर, मतलब डिवीजन का ही कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड किया और उसका आंसर क्या आया, जेड, तो फिर इसका मतलब परसेंटेज एरर इन डिवाइड, मतलब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया, या फिर ऐसे लिख लो, परसेंटेज एरर इन आंसर, है ना, आंसर इन क्या होगा, आंसर इन क्या होगा, डिवीजन, मतलब डिवीजन का जो आंसर आया होगा उसमें जो परसेंटेज एरर होगा वो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस। तो सर ये क्या है, ये भी तो परसेंटेज एरर है फर्स्ट में, है ना, पहले ए में, तो यहाँ पे लिख दो कि भाई परसेंटेज एरर इन क्या होगा आपका, ए होगा, तो प्लस ये भी तो सर परसेंटेज एरर है, तो परसेंटेज एरर इन क्या होगा आपका, बी होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला फॉर्मूला बन गया, फोर्थ क्या बन गया फॉर्मूला, इसे भी क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले के बिहाव पर आपको डिवीजन से क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। जल्दी जल्दी फॉर्मूले उतारो, पहले तो एक बार फिर से समझा दो सर, मान लो जब भी कभी कोई डिवीजन का रिजल्ट निकालना हो, आपको कहे कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा, मान लो डेंसिटी विद एरर लिमिट, तो सिंपल सी बात है सर, डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है एरर के साथ, तो मुझे पता है सर डेंसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसकी क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं, मान लो डेंसिटी कहते हैं, है ना, जेड का मतलब यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है,
ये फॉर्मूला इधर रखो, तो डेंसिटी है ना जेड का मतलब, तो सर मेरे को पता है यहाँ पे ए अपॉन बी क्या है, मतलब इसको कहते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे सर, ए मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा, मास होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे प्लस माइनस एरर की क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो सर एरर कहां से निकलेगा, एरर तो यहां से निकलेगा, तो ये उसका फॉर्मूला है, मतलब उसका डेल्टा ए अपॉन ए करेंगे, इसमें जो एरर होगा उसको ए के साथ डिवाइड, इसमें जो एरर होगा उसको बी से डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको जेड। जेड सर क्या है फिर से, मतलब जेड एक्चुअल में देखो क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ क्या है ना, ट्रू वैल्यू ऑफ ए और ट्रू वैल्यू ऑफ बी की क्या है आपके डिवीजन है, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे उसका आंसर क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, एक्चुअल में ये आपका क्या है, जेड ही है, ये आपका क्या है सर, जेड ही है। तो ये एरर जो है इसे ही आपका कहते हो डेल्टा क्या कहते हो, जेड कहते हो। ऐसे भी लिख सकते हो डिवीजन रिजल्ट इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा जेड होगा। ठीक है, तो सर ये मेरे को क्लियर हो गया। उसका रिलेटिव एरर निकालना होगा तो रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन बी, अगर परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो चलो आपको समझ आएगी होगी, बाकी आप क्वेश्चन करोगे फिर आपको बात क्या होगी, क्लियर होगी। तो जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मान लो करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि भाई क्या मैं बोल रहा हूं, कैसे ये फॉर्मूले क्या करने हैं, यूज करने हैं। चलो लिखो क्वेश्चन जल्दी जल्दी। ठीक है, मान लो ये 2 है, ये आपका क्या है 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो सर इसको करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो पढ़ो जल्दी जल्दी क्या लिखा है, फिर आपको इजीली क्या आ जाएगा, चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो सर मेरे को पता है कि भाई आपने क्या, पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस ए सर्किट ये दी है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये दी है, कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू द क्या होगा, सर्किट होगा। तो सर ये तो मान लो करंट वोल्टेज और रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डिवीजन कहाँ यूज हो रही है, तो ध्यान से समझो, आपने ओम्स लॉ पढ़ा था ना, ओम्स लॉ क्या कहता था, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन क्या होता है, R होता है। तो सर ये तो डिवीजन का ही क्वेश्चन बन गया कि भाई V I इज इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन R। तो भी सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिवीजन का रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, I होगा, है ना, जो आंसर आएगा वो I होगा। तो इन दोनों के डिवीजन का रिजल्ट किसके बराबर है, I के क्या है, बराबर है। तो उसने क्या कहा सर, उसने कहा कि भाई करंट की वैल्यू निकालो विद एरर लिमिट। तो फिर सिंपल सी बात है सर, वो क्या बोल रहा है कि भाई मान लो डिवीजन जो रिजल्ट होगा ना, डिवीजन जो क्या होगा, रिजल्ट होगा, जहां पे डिवीजन रिजल्ट क्या है सर, I है, वो किसके बराबर होगा, I की क्या होगा सर, करेक्ट वैल्यू है ना, या ट्रू वैल्यू, I की क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा। तो वो कैसे निकालेंगे सर, मुझे पता है कि भाई इन दोनों क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू होगी उन दोनों को डिवाइड करके प्लस माइनस क्या होगा, मान लो एरर होगा। ठीक है, तो सर ऐसे मान लो किसी की आंसर को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। एक बार फिर से बताओ सर, कि जब भी कभी कोई डिवीजन का रिजल्ट हो, एक्चुअल में इसमें एक करेक्ट वैल्यू होगी, एक एरर की आंसर आएगा। तो अगर डिवीजन का रिजल्ट मान लो I नहीं लिखते, I तो मैं इधर लिख रहा हूं, मान लो डिवीजन रिजल्ट ऑफ करंट लिख लेते हैं कि भाई डिवीजन रिजल्ट ऑफ क्या, करंट किसके बराबर होगा, पहले तो इसकी ट्रू वैल्यू, I की ट्रू वैल्यू क्या होगी। तो सर I की ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, V और R की जो ट्रू वैल्यू होगी उनको डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस क्या करेंगे, एरर। एरर मतलब सर इसको डेल्टा I भी कह सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है सर, मान लो करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो आसान वर्डिंग में हम लिख सकते हैं I प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, डेल्टा I भी लिख सकते हैं। तो I क्या है,
ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू वो कैसे निकलेगी ऐसे, तो डेल्टा आई कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो जो निकालते हैं सर, मान लो आई की ट्रू वैल्यू निकालनी है, वो किसके बराबर होगा, वी की ट्रू वैल्यू और आर की ट्रू वैल्यू। तो सर आर की तो वी की ट्रू वैल्यू कौन सी होती है, आगे वाली आपने बताया, तो ऊपर किसकी आएगी, वी की आएगी, तो नीचे किसकी आएगी, आर की। तो इसको डिवाइड कर लो सर, कितना होगा, 8 दूनी 16 हो गया, 4 40, तो 2 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। तो सर ट्रू वैल्यू तो आ गई, ट्रू वैल्यू की वैल्यू कितनी आई सर, 2 पॉइंट क्या आ गई 5, तो करंट की वैल्यू पहले क्या आ गई, ट्रू वैल्यू आ गई। उसके बाद सर एरर निकालना है, तो एरर आपने बताया तो था कि भाई फॉर्मूला वैसे क्या है, आपने डेल्टा जेड की टर्म में समझाया था कि भाई डेल्टा जेड किसके बराबर, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या होगा सर आपका, मान लो आई होगा, सॉरी आई नहीं जेड होगा। तो सर यहाँ पे डेल्टा जेड का काम कौन कर रहा है, डेल्टा जेड का मतलब एरर इन क्या होता था, मान लो डिवाइड के रिजल्ट में ही तो एरर होता था, तो यहाँ पे डिवाइड के रिजल्ट में करंट में कितना एरर है, डेल्टा आई है, तो इसकी जगह पे सर डेल्टा आई आ जाएगा। तो डेल्टा आई प्लस माइनस ए का मतलब सर करंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वहां पे ए फर्स्ट क्वांटिटी है ना, जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी, मतलब ऊपर जिसको रखा है, तो करंट में सर ऊपर किसको रखा है, वोल्टेज को, जहां पे ए का काम कौन कर रहा है, वोल्टेज कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस। तो फिर ए मान लो क्या हो गया, वोल्टेज, तो वोल्टेज डेल्टा का मतलब क्या होता है सर, एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो वोल्टेज में एरर कितना है सर 1, तो 1 अपॉन करेक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज है ना, ए मतलब वी हो गया, प्लस आपका क्या हो गया डेल्टा बी, तो सर ये हो गया 2 अपॉन कितना हो गया 8 इंटू क्या है जेड, जेड का मतलब सर करेक्ट वैल्यू ऑफ क्या होगा आपका, या ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा, करंट होगा। तो करंट की ट्रू वैल्यू आपने निकाल ली है, वो कितनी है सर 2.5 है। तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस, इसको कर लो सॉल्व, तो सर क्या होगा 0 पॉइंट क्या होगा, मान लो 10 हो गया पहले ना, 10 हो गया, तो सर पॉइंट लग गया, 10 हो गया, वो तो आया ही नहीं, 0 आ गया, तो इसका मतलब 0 पॉइंट क्या आ गया आपका 5 आ गया, 0 ही आया ना, मान लो 10 हो गया, तो सर 10 का तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लग गया, उसका एक 0 और लगाई, ठीक है, उसके बाद 5 पे आया, ठीक है, इसको लिखेंगे तो सर 0 पॉइंट मान लो क्या 20 हो गया, तो 20 सर आता है 2 पर है ना, 20 16 हो गया, और 4 40 5 पे आ गया, ठीक है, तो सर इंटू कितना हो गया 2.5, तो इसका मतलब डेल्टा आई जो हो गया वो प्लस माइनस कितना हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो सर कितना हुआ 0.30 हुआ ना, है ना, 0 पॉइंट कितना हुआ 30 ही हुआ, 25 और 5 30 हुआ, इंटू कितना हो गया सर 2.5, तो इसका मतलब डेल्टा आई प्लस माइनस सर कितना आ गया आपका, मान लो इसको गुना कर लो पहले, 25 को मान लो इसको छोड़ ही दो, है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता, 25 तिया कितना हो गया 75, तो 75 के साथ कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगना सर 2 डिजिट, तो 0 पॉइंट कितना आ गया सर आपका, आंसर आ गया 0.75। तो मतलब क्या है 0.75 आंसर आया, तो 0.75 कहां पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिख दो 0 पॉइंट क्या लिख दो 75 लिख दो, ये आपकी करंट की क्या आ गई वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो ही होगी कि भाई करंट की वैल्यू कैसे आई, मान लो 2.5 आई प्लस माइनस 0 पॉइंट क्या आ गई 7 क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करके देख लेना, यही मान लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, तो ऐसे आंसर आपका क्या बना, ये वाला क्या बना आंसर बना, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई ये आंसर बना है, एक्चुअल में करंट किसके बराबर है, ट्रू वैल्यू ऑफ करंट। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, मेरे को पता लग गया कि ट्रू वैल्यू का मतलब होता है जिस पर वो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है उनकी ट्रू वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ट्रू वैल्यू इसकी 20 थी, इसकी मान लो 8 थी, इन दोनों को डिवाइड किया, प्लस माइनस एरर सर कैसे निकालते हैं ये आपने बता दिया, ये एरर निकालने का क्या था तरीका था, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, पहले 2 रिजल्ट है ना, एरर का रिजल्ट भी मैंने यूज कर लिया, दूसरा मैंने करेक्ट वैल्यू ये भी रिजल्ट क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो बात आपको समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें मान लो फ्रैक्शनल एरर, सॉरी हाँ मान लो रिलेटिव एरर और किसकी बात करते हैं, परसेंटेज एरर की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन जल्दी जल्दी।
ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो चलो पढ़ो इसको, फिर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ध्यान से क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस रो, मतलब डेंसिटी का सिंबल दिया आपको रो, इज गिवन बाय रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। चलो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला भी नहीं आना चाहिए, उन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके जेईई मेन में बहुत आए हैं। ठीक है, वो ऐसे वो अगले टॉपिक के क्वेश्चन है जिसमें हम मान लो क्या करेंगे, पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं उनकी टर्म्स में आपको क्या आए हैं, क्वेश्चन आए हैं। तो डिवीजन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये याद रखना है। ये सभी टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक में से। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो आपको फॉर्मूला दे ही दिया तो मेरे को क्लियर हो गया सर, मान लो रो जो है वो डिवीजन का रिजल्ट है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, रो आएगा। तो फिर इसका मतलब सर डिवीजन, मान लो ये क्वेश्चन किसका हो गया, डिवाइड का क्वेश्चन हो गया। तो सर डिवाइड में हम क्या निकालते थे, मान लो पहले लिखे यहाँ पे, अब तो सर वो पूछा ही नहीं है ना, मतलब एरर इन, मान लो रो नहीं पूछा या सिंपल पहला नहीं पूछा कि भाई रो की वैल्यू निकालो विद एरर लिमिट। अब तो क्वेश्चन चेंज हो गया, उन्होंने क्या दे दिया, कैलकुलेट परसेंटेज एरर एंड कैलकुलेट क्या होगा, रिलेटिव एरर। तो सर मेरे को पता है कि भाई परसेंटेज एरर किस में निकालना है सर, रिजल्ट में। तो रिजल्ट क्या है सर, मेरा डिवीजन का रिजल्ट क्या है, रो है, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना है। तो मेरे को पता सर, आपने पीछे भी लिखाया है कि भाई परसेंटेज एरर इन, वहां पे जेड लिखते थे ना, परसेंटेज एरर इन क्या लिखते थे, जेड, वो किसके बराबर होता था, परसेंटेज एरर इन जेड किसके बराबर, मान लो परसेंटेज एरर इन क्या होता था सर, मान लो ए होता था वहां पे, तो परसेंटेज एरर इन क्या होता था सर, बी। तो मान लो इन दोनों के परसेंटेज एरर के बराबर होता था। तो यहाँ पे जेड का काम कौन कर रहा है सर, डेंसिटी, और दूसरा ए का काम कौन कर रहा है, मास। तो इसका मतलब परसेंटेज एरर इन क्या होगा, आपका मास होगा, तो इन प्लस क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन क्या हो जाएगा, मान लो वॉल्यूम, है ना। दोनों की परसेंटेज एरर को प्लस करना है तो कर सकते हैं सर। परसेंटेज एरर तो मेरे को निकालना आता ही है कि भाई परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। तो चलो लिखते हैं कि भाई परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। तो मुझे पता है सर परसेंटेज एरर निकालने का तरीका, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लो परसेंटेज एरर क्या होता था, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर डेल्टा एम इंटू एम, एम अपॉन एम इंटू 100। तो यहाँ पे सर डेल्टा वी अपॉन वी इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। तो निकाल सकते हैं सर डेल्टा एम का मतलब एरर इन एम, एरर कितना सर 0.2 डिवाइड बाय 20 हो गया ना, इंटू क्या हो गया सर 100, प्लस क्या हो गया सर डेल्टा वी क्या है 0.1 अपॉन कितना हो गया सर 10 इंटू क्या हो गया सर 100 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी तो करना है, सॉल्व कर ही सकते हैं सर। मेरे को पता है कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा सर 200 हो जाएगा। तो देखो सीधा सीधा ही कट रहा है, एक आ गया यहाँ पे है ना, 1 आ गया। तो सर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100, तो 100 के साथ 100 कट रहा है, 1 और 1 यहाँ पे 2% आपका क्या आ गया सर, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, मान लो एरर इन डेंसिटी था, एरर इन डेंसिटी कितना हो गया, 2% आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये एरर का फॉर्मूला, मतलब एरर की वैल्यू निकली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो सर मेरे को फ्रैक्शन में भी तो पूछा है, सॉरी रिलेटिव एरर भी पूछा है, तो रिलेटिव एरर भी तो हम निकाल ही सकते हैं। अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूले लिखाए, चारों फॉर्मूले को यूज करना है। तो इधर आपको पूछे कि भाई रिलेटिव एरर इन क्या, फिर से मेरे को पता है सर डेंसिटी में रिलेटिव एरर निकालना है, वो किसके बराबर होगा, रिलेटिव एरर इन क्या होगा आपका, मास होगा। तो मास प्लस क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन क्या होगा आपका, मान लो मास हो गया, तो रिलेटिव एरर इन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो सर रिलेटिव एरर मास का कैसे निकालते हैं, मान लो रिलेटिव एरर का मतलब होता था मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ मास डिवाइड बाय मीन वैल्यू 20 प्लस उसके बाद मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्या हो गया, मान लो एरर इसका हो गया 0.1 डिवाइड बाय सर वैल्यू 10। तो सर इसको सॉल्व भी तो करना है, तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। वैसे सर मान लो क्या होगा, मान लो पहले इसको ऐसे लिख लो सर, थोड़ा ज्यादा समझ आ जाता है तो फिर पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लो, ये हो गया, तो ये तो सिंपल ही हो गया सर। इसको 2 से काट लो तो इसका मतलब 1/100 बच गया, प्लस 1/100 ही तो बच गया, तो इसको ही तो सॉल्व करना है। तो सर 1/100 मतलब 0.01 हो गया, है ना, 0.01 हो गया, तो 0.01 हो गया। तो सर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.02 आपका क्या आ गया, रिलेटिव एरर इन क्या आ गया, आपका डेंसिटी आ गया। ठीक है, तो ये डेंसिटी का रिलेटिव एरर निकल गया कि भाई कितना डेंसिटी में क्या होगा, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से रिलेटिव एरर भी मैंने निकाल के बता दिया, परसेंटेज एरर भी निकाल के बता दिया, मैंने आपको किसी क्वांटिटी को लिखना भी सिखा दिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये मान लो टॉपिक खत्म हुआ। अब लास्ट टॉपिक रह गया है आपके फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हम मान लो एरर इन क्या निकालेंगे, पावर्स निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।